हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एंटिटीज के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन से मुल्क में एंटिटी को फॉर्म करना चाहिए, एंटिटी क्या है और आप उसे ऑनलाइन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें एंड लाइक का बटन दबाएं ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम में हेल्प मिले। एंटिटीज, कंपनी। सो जानते हैं एंटिटी का शॉर्ट डेफिनेशन। एंटिटी क्या चीज है, एंटिटी हम किस लिए यूज करते हैं और एंटिटी क्यों लाजिम है। एंटिटी हम कंपनी को कहते हैं जब आप एक बिजनेस शुरू करते हो एक्चुअल में, तो उस बिजनेस को शुरू करने से पहले आप उस बिजनेस को हुकूमत के साथ रजिस्टर करते हो। जब आप रजिस्टर करो, हुकूमत आपको फॉर्मेशन ऑफ सर्टिफिकेट दे देता है, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है और स्टेट की तरफ से अगर आपको कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो आपको वो लेना पड़ता है। फिर उसके बिना पे आपको बिजनेस लाइसेंस इशू होता है। जब ये प्रोसेस हो जाए फिर बात आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, आप बैंक अकाउंट जब किसी के साथ ओपन करते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड पूछते कि आपके पास ये चीजें यहाँ है तो आप दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ मुल्कों के एंटिटीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो पसंदीदा एंटिटी है और जो मस्ट है और हर एक किसी को करना चाहिए वो अमेरिका का है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट अमेरिका की एंटिटी से करेंगे कि आप अमेरिका में एंटिटी भी ओपन कर सकते हो। आइल ऑफ मैन में, इस्टोनिया में, पैनामा में, साइप्रस में, जॉर्जिया में, डिफरेंट मुल्क से आप जो है अमेरिका में, यूके में आप अपनी एंटिटी को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले अमेरिका के एंटिटी के बारे में बात करते हैं। अमेरिका के एंटिटीज को ओपन करना बहुत ही आसान है। अमेरिका में अगर आपने एलएलसी फॉर्म करना है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अगर आपने आईएनसी इनकॉर्पोरेट, अगर आपने कॉर्पोरेशन में एस कॉर्पोरेशन आता है, सी कॉर्पोरेशन आता है, इन डिफरेंट टाइप ऑफ जो है एंटिटीज है। अब इन एंटिटीज के बारे में डिटेल से नहीं चाहते। अगर डिटेल से जाएंगे तो वीडियो जो है 2-3 घंटों का हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि एलएलसी को हमें किस लिए फॉर्म करना चाहिए, जारी बात है अगर आप रियल एस्टेट करते हो तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो तो आपको एस कॉर्पोरेशन, फिर सी कॉर्पोरेशन है, बड़ी बड़ी कंपनी है। ये हर एक टैक्स क्लासिफाइड कंपनीज होते हैं जहां पे आप अपना टैक्स उस बुनियाद पे तय करते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका में एलएलसी की। लेट्स से आप अमेरिका में नहीं रहते, आप किसी और मुल्क में रहते हो, जैसे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, अफगानिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी कोने में, लेट्स से आप यूरोप में हो या रशिया, जहां पर भी हो। अमेरिका में एंटिटी फॉर्म करना बहुत ही आसान है और उस एंटिटी को हम नॉन रेजिडेंट एलएलसी कहते हैं या नॉन रेजिडेंट कॉर्पोरेशन कहते हैं। अब अमेरिका में जो लोग रहते हैं जिनके पास सोशल सिक्योरिटी है, लीगल है, ग्रीन कार्ड है, वो लोग रेजिडेंट एलएलसी फॉर्म करते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पे है। लेकिन जो लोग अमेरिका में नहीं रहते उनको अमेरिका का एलएलसी क्यों फॉर्म करना चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी बिजनेस हिस्ट्री बनती है और आप उस एलएलसी की बिना पे अमेरिका आ सकते हो क्योंकि आपका यहाँ बिजनेस होगा, राइट, आप यहाँ काम करोगे, राइट, आप इस मुल्क की हुकूमत को आप टैक्स दोगे, राइट, यू विल बी अ टैक्स पेयर नॉन रेजिडेंट। आप नॉन रेजिडेंट हो लेकिन आप टैक्स पे करते हो। सो जब आप टैक्स पे करते हो, आपका यहाँ पे कंपनी है और उस कंपनी का स्ट्रक्चर, अमेरिका में लोग काम करते हैं, आपकी एम्प्लॉइज है, तो अमेरिका का E2 जिसे हम इन्वेस्टर वीजा कहते हैं, आप आराम से ले सकते हो। सो मैं हमेशा अमेरिका का एलएलसी इसलिए रिकमेंड करता हूं। नंबर 1, आप यहां पे इमिग्रेशन के थ्रू आ सकते हो। नंबर 2, अमेरिका का एलएलसी पे आप अमेज़न पे होलसेल कर सकते हो दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड के लिए। नंबर 3, बैंक्स के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप बनता है। नंबर 4, अमेरिका के नॉन यूएस रेजिडेंट एलएलसी पे आप यहां रियल एस्टेट बाय कर सकते हो। एंड अगर आपने रियल एस्टेट बाय किया, उस रियल एस्टेट के थ्रू भी आप आ सकते हो। अगर आप हुकूमत को कहो कि देखे मेरे पास इतनी इक्विटी है अमेरिका में, मैं नॉन रेजिडेंट हूं, मैं जाना चाहता हूं वहां पे एज एन इन्वेस्टर, यू आर वेलकम, आप आ सकते हो। सो ये अमेरिका की एंटिटी के बारे में। और अमेरिका का एंटिटी जब आप फॉर्म करते हो
अमेरिका की एंटिटी पे आप डिपेंड करता है स्टेट पे। कुछ स्टेट का $300 है, कुछ स्टेट का 400 है, कुछ स्टेट का 600 है। अमेरिका में ऐसे स्टेट है जहां पे टैक्स भी नहीं, जैसे कि वाशिंगटन स्टेट हुआ, सियाटल, जैसे कि मायामी हुआ, फ्लोरिडा, वहां पर भी टैक्स नहीं है, अलास्का। सो डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्टेट का एलएलसी लेना। लेकिन रिमेंबर, आपने कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और बिजनेस टैक्स अमेरिका को भरना होता है। अब दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क है जहां पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, जैसे आइल ऑफ मैन, वहां पे ना रियल एस्टेट टैक्स है, ना कैपिटल गेन्स टैक्स है, ना कॉर्पोरेट टैक्स है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आइल ऑफ मैन का जो है एंटिटी एक्सपेंसिव है, लेकिन उसमें यह है कि आप इमिग्रेशन, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं पता, आप अगर वकील से रब्ता करो, अगर उस थ्रू आप जा सकते हो। लेकिन अमेरिका का मैं 100% श्योर हूं कि आप उस कंपनी में जब आपकी इक्विटी बढ़ती है, आप यहां अपने बच्चों को भी ला सकते हो। तो ये अमेरिका की एंटिटी का बहुत ही एक अच्छा प्लस पॉइंट है। और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में Amazon होलसेल के लिए अमेरिका को ही एलएलसी रिकमेंड किया है, क्योंकि अमेरिका के एलएलसी पे आप कनाडा में भी होलसेल कर सकते हो, मैक्सिको में भी, अमेरिका में भी, डिफरेंट मुल्कों में भी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारा है यूके है। यूके में आप एलटीडी को फॉर्म कर सकते हो, लेकिन यूके का एलटीडी सबसे चीप है, सस्ता है, £13 का मिलता है। लेकिन यूके की एलटीडी पे आप अमेरिका में अमेज़न पे होलसेल नहीं कर सकते। हाँ, यूके में आप कर सकते हो। अब इमिग्रेशन वाइज मुझे नहीं पता कि यूके का कैसा लॉ है, लेकिन आप यूके में ऑफशोर कंपनी ओपन कर सकते हैं। अब अमेरिका और यूके की कंपनी में फायदा क्या होगा? आप स्ट्राइप का अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई बेट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन जगहों पे स्ट्राइप बंद है। तो उस एंटिटी के थ्रू जब आपको EIN मिल जाता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आप अपना स्ट्राइप ओपन कर सकते हो। पेपाल पाकिस्तान में कितना बड़ा डील है, राइट? जो कहते हो वो पेपाल पाकिस्तान में बंद है, नो, देयर इज अ वे, तरीका है जहां आप पेपाल को ओपन कर सकते हो अपने एंटिटी के थ्रू, तो आपको पेपाल भी मिल सकता है। अब फायदा यह है कि आपको मर्चेंट ओपन हो जाए, आप ड्रॉप शिपिंग भी आराम से कर सकते हो। शॉपिफाई के लिए आपको थर्ड पार्टी के पास जाना जरूरी नहीं, आप राइट अवे जो है अपना EIN, अपना फॉर्मेशन सर्टिफिकेट, आर्टिकल को जो है अपलोड करके राइट अवे ले सकते हो। एंड आजकल एड्रेस लेना भी बहुत आसान है। आप बैठे पाकिस्तान में हो, अमेरिका में LLC को फॉर्म किया, कंपनी बनाई, यहां पे वर्चुअल एड्रेस लेते हो अर्थ क्लास मेल से। जब आप वहां से वर्चुअल एड्रेस ले लेते हो, आप यहां फोन नंबर भी ले सकते हो। या आजकल सब कुछ जो है, अगर अमेरिका का फोन नंबर चाहिए टैक्स मी से आपको फ्री में मिल जाता है। अकाउंट बनाया, जिसको भी वो नंबर देते हो, फैक्स, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपका एक वर्चुअल ऑफिस बन जाता है। इसके लिए आपको ऑफिस की जरूरत नहीं है। सो डेफिनेटली मैं ये दोनों रिकमेंड करता हूं। अगर आपने अमेरिका में ओपन करना है, अमेरिका के LLC में बहुत फायदा है, इक्विटी बढ़ेगी, तो आप यहाँ पे बच्चों के साथ आ सकते हो। यूके का मुझे इमिग्रेशन का नहीं पता, बट उस पर आप स्ट्राइप, Amazon होलसेल यूके में और पेपाल ओपन कर सकते हो। एंड आइल ऑफ मैन मैंने आपको बताया, अगर आप टैक्स से रहते हो, टैक्स नहीं देना, टैक्स कोड सबसे पहले सीखो। टैक्स कोड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि टैक्स कोड क्या होता है, आप अमेरिका में टैक्स कोड को कैसे अप्लाई कर सकते हो और अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो। ये चीजें बहुत ही लाजिम है। आई नो कुछ लोगों को ये टॉपिक बहुत बोर लगा होगा, यार ये क्या एंटिटी, ये चीजें आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता। ये चीजें आपको स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। स्कूल में आपको ओनली तनख्वाह के बारे में कि तुम्हारी इतनी तनख्वाह होगी, लेकिन असल जिंदगी में हम आपको सिखाते हैं कि आपका टिकट कितना होगा, क्लोजिंग कितना होगा, एंड आपका जो है कैश फ्लो कितना आएगा। कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल, ये कुछ भी एंटिटीज के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता। लाइन बिजनेस क्रेडिट का आपको नहीं बताया जाता। मर्चेंट अकाउंट के बारे में आपको नहीं बताया जाता। आपको प्रोडक्ट्स को सेल कैसे किया जाता है आपको नहीं बताया जाता। वही अगेन हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं, आपको सिर्फ एक ही बात बताई जाती है स्कूल में, और कुछ भी नहीं है। सो यूके, अमेरिका, आइल ऑफ मैन, अगर आपने टैक्स नहीं देना वो अलग बात है। आप इन एंटिटीज के थ्रू आप ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे आपका एस कॉर्पोरेशन है अमेरिका में, आप उस कंपनी के लिए ब्रोकर अकाउंट ओपन कर सकते हो, उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टार्ट ट्रेडिंग। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस एंटिटीज के थ्रू आप कर सकते हो।
अब हमारा अगला एंटिटी है पैनामा का, जिसे हम पनामा कहते हैं। पनामा में भी आप आराम से एंटिटी को फॉर्म कर सकते हो, लेकिन पनामा में जब आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहे तो आपको जाना पड़ता है। लेकिन आजकल बैंक्स भी वर्चुअल है, ट्रांसफरवाइज, हाइपर वॉलेट, ये सारे बैंक जो है लेजिट बैंक है और ऑनलाइन आप ट्रांसफरवाइज के साथ साइन अप कर सकते हो। आपको ट्रांसफरवाइज से क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है, डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। तो आपको बैंक अकाउंट से, अगर आपको कनाडा में बैंक अकाउंट चाहिए, आपको अमेरिका में चाहिए, आपको यूके में चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको बैंक अकाउंट चाहिए तो आप ट्रांसफरवाइज के साथ साइन अप कर सकते हो। जैसे आपने अमेरिका में, लेकिन आजकल वो जमाना गया, आप अपना जिस मुल्क में आप हो, अमेजन को आप वो अकाउंट दे सकते हो, लेकिन उस पर जो है चार्जेस लगते हैं डिपॉजिट के, क्योंकि करेंसी को एक्सचेंज करना तो एक्सचेंज रेट ज्यादा आता है। सो अगर आपने वो 3% नहीं पे करना तो आप ट्रांसफरवाइज के साथ साइन अप कर सकते हो, या उस एंटिटी के थ्रू आप अमेरिका में बहुत से ऐसे बैंक से जो आपको वर्चुअल अकाउंट, जैसे कि दुबई में भी आपको जो है वर्चुअल बैंक अकाउंट ओपन करने का जो है मिल जाता है। लेकिन दुबई का एंटिटी आप वहां पे जाके बनाते हो। लेकिन ये ऐसी एंटिटीज जो मैं बता रहा हूं आपको, अमेरिका का, यूके का, आइल ऑफ मैन का और पैनामा का, और भी कंट्रीज है जहां पे आपको जाना नहीं पड़ता, इंटरनेट से जाके आप राइट अवे, अगर अमेरिका का चाहिए तो माई यूएसए कॉर्पोरेशन से आप कर सकते हो। इन सारी एंटिटीज का जो है लिंक है और आप ऑनलाइन करते हो। पैनामा, अब जॉर्जिया अमेरिका का स्टेट नहीं, मुल्क है। अगर आपने वहां पे एंटिटी ओपन करनी है, पैनामा की एंटिटी पे भी 700 से लेकर $1000 तक आते, तो एक्सपेंसिव है। जो सबसे चीप एंटिटी है यूके का, नेक्स्ट अमेरिका का। अब जॉर्जिया का जो है एंटिटी वो भी अच्छा है बैंकिंग के हिसाब से। आपने देखा होगा दुनिया में जितने भी लोग चोरी का पैसा इकट्ठा करते हैं, करप्शन का, वो पूरा पैनामा आ जाता है, राइट? क्योंकि पैनामा का जो है बैंकिंग रूल्स बहुत सख्त है, स्ट्रिक्ट है। लेकिन वैसे भी आप तो चोर नहीं हो, ना तो आप करप्शन करते, राइट? You don't want to worry about those things, right? तो मुझे ये, आपको और मुझे ये फिक्र नहीं किया किसी को पता चलेगी कि हम तो अमेजन पे सेल करेंगे, हम अपना ई कॉमर्स करेंगे तो हमारा पैसा क्लीन है, हमें इन चीजों के बारे में वरी नहीं करना चाहिए। तो जॉर्जिया में भी आप जो है एंटिटी ओपन कर सकते हो, 700 से लेके 800 तक है। अब हांगकांग में भी आप ओपन कर सकते हो। अगर आप हांगकांग में ओपन करते हो, एक है हांगकांग के बैंकिंग सिस्टम अच्छे नहीं है, सो यू वांट टू अवॉइड दैट। साइप्रस में भी आप एंटिटी ओपन कर सकते हो। ये जितनी भी ऑफशोर कंपनीज है आपके लिए, ये मुल्क क्यों करते हैं? वो चाहते हैं कि नए एंटरप्रेन्योर्स आए दुनिया भर से और वो कंट्रीब्यूशन करे। एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर पाकिस्तान का एक बच्चा इंडिया, अफगानिस्तान, खैर इंडिया तो बहुत एडवांस है, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया के बच्चों को जो है पेपाल और स्ट्राइप ये सारे वो कारोबारी लोग हैं। लेकिन अमूमन अगर पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का एक बच्चा उठता है और वो ये कहता है कि मेरे पास स्ट्राइप नहीं, पेपाल नहीं, ये नहीं, अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं होती। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत अपॉर्चुनिटी है, जब नो क्रिएट करना पड़ता है। अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो रास्तों पे सोते हैं, होमलेस है। अमेरिका में ऐसे देसी लोग हैं जो भीख मांगते हैं। अमेरिका में ऐसे देसी लोग हैं जिनका घर कर्जे पे है, बीवी बच्चे सब कुछ, लोग काम करके घर बेसमेंट पे किसी को किराए पे बैठा के घर का धर्मशाला बनाया है, एयरबीएनबी करते, कहीं से काला निकलता है, कहीं से चाइनीज निकलता है, कहीं से क्या लोग ऐसी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी यानी क्रिएट करना पड़ता है, आपको समझ में आ रहा है? सो इसलिए कहता हूं कि ये आपके लिए एक आसान रास्ता है दुनिया में अपना एंटरप्रेन्योरशिप का और अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। आजकल आपके पास ये है, जस्ट फॉर्म करो, साइन अप, हर एक चीज आसान है आपके लिए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है इस्टोनिया, रशिया के पास है। इस्टोनिया भी अच्छी कंपनी है, आप वहां पे जो है अपनी एंटिटी को फॉर्म कर सकते हो। सो ये मैंने आपको ऐसे मुल्क बताए जहां पे आप आराम से अपना एंटिटी बना के अपना अमेज़न शुरू कर सकते हो। लेकिन रिमेंबर दैट जॉर्जिया, एस्टोनिया, आइल ऑफ मैन, इन कंपनीज के थ्रू आप अमेज़न होलसेल अमेरिका में नहीं कर सकते। यूरोप में कर सकते हो, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में आप अलाउ नहीं हो। अगर नॉर्थ अमेरिका में अमेज़न होलसेल करना है, आपको चाहिए कि आप अमेरिका में जो है नॉन रेजिडेंट LLC बनाएं। ये सारा प्रोसीजर मेरी यूनिवर्सिटी में है, ये सब कुछ A to Z डिटेल है। आपके पास फोन है,
हमने से हार्ट स्पॉट लिया है, अब मुझे पता है ये वीडियो भी हार्ट स्पॉट से ही देख रहे हो। इसका सही यूज करो, अपनी एंटिटी बनाओ, अपनी एंटिटी को पुराना, जितना तुम्हारा एंटिटी ओल्ड होगा, तुम्हें क्या चाहिए? मर्चेंट अकाउंट चाहिए, फिर मर्चेंट अकाउंट से तुम्हें स्टेटमेंट चाहिए। जो भी चीज तुम करोगे लोग तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, डिग्री नहीं। समझ आ रहा है? जब देखो, आसान अल्फाजों में बताता हूं, गुलामी करने के लिए अगर तुम गुलामी करते हो तो लेट्स से अगर तुम गुलामी करते हो तो गुलामी के लिए तुम डिग्री ऐसे, सर जी ये मेरी डिग्री है। तुमने क्या किया है? अच्छा, तुमने बीबीए किया है? जी सर। बी से बड़ा, बी से बेवकूफ ऐसे आदमी, बड़ा बेवकूफ आदमी। अच्छा, सॉरी हमारे पास काम नहीं है, यू आर फायर। लेकिन अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पॉजिटिव कैश फ्लो है, मर्चेंट की तरफ से तुम्हें स्टेटमेंट मिला है कि इससे हर एक महीना अमेज़न से $1 मिलियन डिपॉजिट आता है, इसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट से सारे मर्चेंट तुम्हारे फाइनेंशियल स्ट्रांग है, और तुम उसे बैंक के सामने रखो और बैंक से कहो कि मुझे $1 बिलियन लोन चाहिए। ओके, वो तुम्हारे फाइनेंशियल को देखते हैं, फिर तुम्हारा बैंक देखते हैं, मैच करता है, वे वेलकम यू। अब जैसे कि ये मेरी कंपनी है, ये मैंने 2018 में फॉर्म की थी। ओके, 2018 में मैंने ये कंपनी, ये मुझे स्टेट कॉर्पोरेशन कमीशन से सर्टिफिकेट मिला है। अब क्या है, 2023 है। सो ये कंपनी कितनी ओल्ड हो चुकी है, इस कंपनी का कितना अच्छा क्रेडिट है, इस कंपनी का बिजनेस कितना अच्छा है, कितना अच्छा कैश फ्लो है। मैंने जितने भी कारोबार किए कंपनी के, तो मेरे मल्टीपल कंपनीज है हर एक मुल्क में, यूके में भी है, यहां पर भी है, अब दुबई जा रहा हूं, वहां भी बना रहा हूं। क्यों? वाई? जब मैंने अपनी पहली कंपनी ओपन की $50 से, तो हमारा उस कंपनी की जीरो इक्विटी, आज इस कंपनी के पास 48 मिलियन से ज्यादा इक्विटी है। शुरू तो किया था जीरो से, स्टेट को $50 देता, लेकिन आज वो कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ करती है। क्यों? स्टार्ट, मैंने छोटे से स्टार्ट किया था। क्या आपको छोटे से स्टार्ट करना होगा? अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो सारी जिंदगी वही के रहोगे जहां पे तुम थे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, आज से अपनी एंटिटी को फॉर्म करो। अमेरिका रिकमेंडेड है, अमेरिका में एंटिटी को फॉर्म करो, अपना ड्रॉप शिपिंग का स्टोर ओपन करो, अमेज़न पे एक प्रोडक्ट से शुरू करो, जस्ट एक प्रोडक्ट से, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। आई होप कि इस